क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे भी कोने हैं जहां इंसानों ने कभी कदम नहीं रखा, जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी छतरी को पार नहीं कर पाती, और जहां हवा की हर सरसराहट आपको ऐसा महसूस कराती है कि कोई अदृश्य नजर आपको देख रही है। यह कहानी है अमेज़न के उस हिस्से की जो आज तक दुनिया के नक्शे में सिर्फ हरे रंग का धुंधला सा धब्बा है, लेकिन उस धब्बे के भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने के बाद शायद आप भी रातों को सो न पाएं। 2022 की गर्मियों में एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च टीम को सैटेलाइट से एक अजीब सिग्नल मिला। ये सिग्नल किसी रेडियो स्टेशन या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि किसी आदिम पैटर्न जैसा था। हर कुछ घंटों में ये सिग्नल दोहराया जाता और उसकी लय ऐसी थी जैसे कोई धड़कन, जंगल की धड़कन। ब्राजील सरकार ने इस क्षेत्र में जाने की अनुमति केवल एक छोटी टीम को दी। 4 देशों के 6 खोजकर्ता, वैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक स्थानीय गाइड। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जिस रास्ते पर निकल रहे हैं वह सिर्फ एक सफर नहीं, एक दहलीज थी जिसके पार जिंदगी और मौत के मायने बदल जाते हैं। अमेज़न के दिल में जाते जाते आकाश की नीली झलक भी गायब हो गई। ऊपर पेड़ों की शाखाएं बेलों के साथ इस तरह उलझी हुई थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें बुना हो। जमीन कीचड़ से भरी और हर तरफ अजीब आवाजें, कभी दूर से आती चीख, कभी अचानक पत्तों का हिलना। टीम के एक सदस्य ने फुसफुसाकर कहा, ये आवाजें ये जानवरों की नहीं लगती। तीसरे दिन अचानक जंगल एकदम खामोश हो गया। ना कोई पक्षी, ना कीड़े, बस आपकी अपनी सांसों की आवाज। स्थानीय गाइड का चेहरा सफेद पड़ गया। ये अच्छा संकेत नहीं है, यहाँ कोई देख रहा है। दोपहर होते होते उन्होंने देखा, पेड़ों के बीच बहुत ऊंचाई पर कुछ लटक रहा था। वह था लकड़ी और हड्डियों से बना एक टोटेम, किसी चेहरे की आकृति जिसकी आंखें खोखली थीं और जिसमें से हवा गुजरते ही एक अजीब कराहती हुई आवाज निकलती थी। अगले दिन टीम को दूर से धुआं उठता दिखा। उन्होंने सोचा शायद कोई आदिवासी बस्ती है, लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचे, पेड़ों पर और जमीन पर अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे। घुमावदार आकृतियां, हाथ के निशान और कुछ ऐसा जो किसी मानवीय भाषा जैसा नहीं था। जब वे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा लकड़ी और पत्तियों से बने घर, लेकिन चारों तरफ जानवरों की खोपड़ियां टंगी हुई और बीच में एक बड़ा पत्थर का वेदी, ऑल्टर था जिस पर सूखी खून की परत जमी थी। अचानक पेड़ों के पीछे से कई आकृतियां उभर आईं। वे लोग लंबे थे, उनके शरीर पर काले और लाल रंग से बने निशान और उनके सिर पर पंखों के मुकुट। उनकी आंखें स्थिर लेकिन डराने वाली थीं। कोई आवाज नहीं, बस धीमे कदम जो सीधे टीम की तरफ बढ़ रहे थे। टीम के एक वैज्ञानिक ने हल्के स्वर में कहा, ये वही लोग हैं जिन्हें सिग्नल भेजते पाया गया था। लेकिन जैसे ही उनमें से एक बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, टीम के सभी रिकॉर्डिंग डिवाइस बंद हो गए। कोई बिजली नहीं, कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। उसकी आवाज किसी भाषा की नहीं थी, बल्कि एक लय, एक कंपन थी जो सुनते ही आपकी रीढ़ में ठंड उतर जाती। और तभी टीम के पीछे से एक तेज चीख गूंजी। उनके साथ आया स्थानीय गाइड गायब था। बस उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और पास की मिट्टी में खून से बना एक अजीब चिन्ह। टीम ने बुजुर्ग से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, इल्कूरा। ब्राजीलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फुसफुसाकर कहा, ये शब्द स्थानीय भाषा में
वो जो छायाओं में रहता है का मतलब देता है। फिर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और अपनी उंगलियों से घुमावदार प्रतीक हवा में खींचा। उसी पल आसमान में बिजली चमकी और जंगल का सारा माहौल बदल गया। रात होते होते टीम ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। पेड़ों के बीच हर बार जब वे हिलते, किसी की परछाई दिखती, कभी फुसफुसाहट, कभी पैरों की आहट, लेकिन सामने कुछ नहीं। फिर आधी रात को एक सदस्य अचानक गायब हो गया। उसके टेंट के बाहर मिट्टी में वही खून का प्रतीक था और दूर से ढोल की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सुबह होते ही टीम ने फैसला किया कि उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन जब वे उसी रास्ते से लौटने लगे, जंगल बदल चुका था। पेड़ अलग जगह थे, पगडंडी गायब थी और चारों तरफ एक घना धुंध का पर्दा था। उसी धुंध में वे फिर से उन जनजाति के लोगों से टकराए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर रंग नहीं थे, बल्कि सफेद राख की परत थी। उनकी आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतली के। बुजुर्ग उनके करीब आया और धीमे स्वर में बोला, तुमने अब छायाओं का रास्ता देख लिया है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। टीम में से सिर्फ एक व्यक्ति किसी तरह जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें हमेशा आसमान में टिकी रहती हैं और वह लगातार एक ही शब्द दोहराता है, इल्कुरा इल्कुरा। उसके बाद अमेज़न से आने वाले सैटेलाइट सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गए। वापस लौटने की कोशिश के बावजूद टीम उसी जगह पर घूम रही थी। हर बार पेड़ों पर वही घुमावदार प्रतीक दिखाई देता, मानो जंगल खुद उन्हें कहीं जाने नहीं दे रहा था। ब्राजीलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा, ये प्रतीक एक चेतावनी है, ये रास्ता मौत की ओर जाता है। शाम होते होते वे एक खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक बड़ा लकड़ी का खंभा जिस पर जानवरों की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। नीचे जलती हुई आग के चारों ओर जनजाति के लोग बैठे थे, लेकिन इस बार वे गीत नहीं गा रहे थे। वे धीमी गहरी आवाज में एक ही शब्द दोहरा रहे थे, इल्कुरा। टीम ने देखा एक जनजाति का युवक दोनों हाथ बांधकर खंभे से बंधा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं और उसके शरीर पर सफेद राख लगी थी। बुजुर्ग ने एक हाथ आसमान की ओर उठाया और अचानक चारों तरफ का माहौल बदल गया। पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली और धुंध के बीच एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह आकृति इंसान की थी, लेकिन उसकी ऊंचाई कम से कम 7 फीट और शरीर पूरी तरह काले धुएं जैसा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली गड्ढे जिनमें से ठंडी हवा निकल रही थी। ब्राजीलियन ने कांपते हुए कहा, ये इल्कुरा है, छायाओं का देवता जो सिर्फ बलि की पुकार पर आता है। वह परछाई उस युवक के पास पहुंची और सिर्फ उसे छूते ही युवक की चीख फिजा में गूंज उठी, लेकिन एक पल में उसका शरीर ढह गया और बस राख बनकर जमीन पर बिखर गया। पूरी टीम स्तब्ध रह गई, न खून न चोट, बस गायब। अचानक बुजुर्ग की निगाह टीम के सदस्यों पर पड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने देख लिया, अब तुम भी इल्कुरा के निशान के साथ जियोगे। उसने उंगली से उनकी हथेलियों पर एक प्रतीक बना दिया और उस पल हर सदस्य को अपनी त्वचा के नीचे एक जलन सी महसूस हुई। घबराकर टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों के बीच अब कोई रास्ता नहीं था। हर पगडंडी एक बंद जगह में खत्म होती। कभी कभी दूर से वही परछाई नजर आती और हवा में वह डरावनी आवाज गूंजती, इल्कुरा इल्कुरा। 3 दिन बाद सिर्फ 2 सदस्य जंगल से बाहर निकल पाए। दोनों के चेहरे पीले, आंखें धंसी हुई और होंठों पर खून के धब्बे।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लगातार इधर उधर देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सरकार ने उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डाल दिया, लेकिन उनमें से एक रात को चुपचाप अपनी खिड़की से बाहर देखता और फुसफुसाता, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। 2 हफ्ते बाद दोनों लापता हो गए। कमरे में बस वही प्रतीक मिला जो जंगल में उनकी हथेली पर बनाया गया था, और उसके पास राख का एक छोटा सा ढेर। ब्राजील सरकार ने उस पूरे इलाके को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया, लेकिन सैटेलाइट इमेज में हर महीने की अमावस्या को वहां एक हल्का सा धुआं उठता है। कुछ लोग कहते हैं वह जनजाति अब भी वहां है, और इलकूरा अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं। अगर आप उस पुकार को सुन लें तो समझिए अब आपका नाम भी उन लोगों की सूची में दर्ज हो गया है जो कभी वापस नहीं आते। अगर आपको ये रहस्यमयी और सच्ची जंगल की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आप भी ऐसी छुपी हुई जनजातियों की कहानियों में यकीन करते हैं? और हाँ, अगर आप जंगलों की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल जंगल स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी होगी।